बोलते हैं वो सब काफी बैठक हुई है, विषय क्या था? देखिए, आज संताली राजभाषा रैली एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन था, लेकिन रांची सदर के एसडीओ ने कल 11:30 बजे हम लोग को सूचित किया कि आप लोगों को रैली की इजाज़त नहीं दी जाती है। तो इसके पीछे हम लोग को ये समझ में आता है कि एक षड्यंत्र है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से, और इसलिए हम लोग हेमंत सोरेन जी को आदिवासी विरोधी, संताली राजभाषा रैली विरोधी मानते हैं। इसलिए उनका आज से एक सप्ताह तक 5 राज्य और इवन नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में भी पुतला दहन विरोध का कार्यक्रम हमारा चलेगा। और इस सरकार के खिलाफ हम झारखंड हाईकोर्ट भी जाएंगे, राज्यपाल महोदय को भी इसकी जानकारी देंगे, क्योंकि ये हमारी अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन है, हमारा जो मौलिक अधिकार है उसका खिलाफ है। ये एक विषय है। और दूसरा विषय है कि आज हम लोग इस पुस्तक का विमोचन करेंगे जो हमारे आदिवासी स्वशासन व्यवस्था में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। और तीसरा है, हमारे बीच में 2 अच्छे शख्सियत हैं, एक संताली राइटर्स के रूप में वीरेंद्र कुमार बास्के, दूसरा संताली गायक के रूप में उमेश चंद्र टुडू। तो उन दोनों को भी हम लोग 2 सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करेंगे। इसके अलावे हमारे कुछ प्रतिनिधि शॉर्ट नोटिस में आ पाए हैं, इनके साथ हम लोग थोड़ा बात विचार करेंगे कि आगे की कार्रवाई पर हम लोग क्या क्या रणनीति बना सकते हैं। रैली की तिथि कब सुनिश्चित की गई थी? रैली तो 6 महीना पहले से सुनिश्चित थी, और ये जो परमिशन का मामला है ये 1 महीने से चल रहा है। और अभी लेटेस्ट 20 अप्रैल को रांची के उपायुक्त महोदय से हमारे 7 प्रतिनिधि मिले थे और उन्होंने स्वीकृति दी थी, आमंत्रण का माने आवेदन जो था परमिशन का उसको स्वीकार किया था। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत कल शाम को ही हमें सूचित किया जाता है, जबकि सारी तैयारी हो गई, लोग रेल से, गाड़ियों से आना शुरू कर दिए, हम लोग उनको रास्ते से रोकना पड़ा। और ऐसा करने से हमें बहुत क्षति भी हुआ है। और सबसे बड़ी क्षति तो ये आदिवासी समाज के साथ अपमानित करने जैसी बात है, समाज के साथ धोखा करने वाली बात है। झारखंड राज्य जो है एक आदिवासी राज्य है, और आदिवासी भाषाओं को यहाँ मान्यता नहीं दी जाना, आदिवासी के लिए एक रैली के रूप में अपनी आशा आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं देना, ये संविधान का भी उल्लंघन है। आदिवासी समाज के ऊपर एक अपमानजनक कार्रवाई के रूप में हम लोग इसको लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि झारखंड में ज़्यादातर लोग आदिवासी हैं और झारखंड आदिवासियों का ही राज्य है, और यहाँ के मुख्यमंत्री भी खुद आदिवासी समाज से आते हैं। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि आदिवासी समाज के लोग रोड पर आ रहे हैं, कभी आंदोलन के लिए, कभी अपने हक की लड़ाई के लिए। तो क्या लगता है कि क्या बात हो सकती है? देखिए, इसमें दोनों तरफ की बात, बल्कि 3 तरफ की बात हो सकती है जो हो रही है। एक तो नेताओं को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए। जिस समाज के लिए राज बना है उस समाज के प्रति उनका सच्चा एक कर्तव्य निभाना चाहिए, वो नहीं है। दूसरा है कि गांव समाज में जो अधिकांश लोग हैं वो नशे में रहते हैं, अंधविश्वास में, कई तरह की कमजोरियों से ग्रासित हैं, वो वोट के माने भी नहीं समझते हैं। तो बहुत समय वोट को हड़िया, दारू, चकना, रुपये, पैसों में भेज देते हैं। तो जनप्रतिनिधि भी वैसे ही आते हैं। और तीसरा है कि आदिवासी समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, वो राजनीति से अपने को दूर रखते हैं। तो कुल मिला के राज तो मिल गया, लेकिन राज चलाने की जो दायित्व है, कला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो झारखंड के लोगों को, नेता को भी, जनता को भी और पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी नहीं के समान है। तो ये बंदर के हाथ में नारियल वाली कहावत है कि सोने का सबसे धनी राज भारत का, उसका आदिवासी सबसे गरीब है, लाचार, कमज़ोर मर रहा है। तो जैसा कि रैली अभी आप लोगों ने रोक दी है, तो क्या आगे आने वाले समय में रैली हम करेंगे? रैली करेंगे और हम हाईकोर्ट से तारीख लेंगे और राज्यपाल महोदय को बताएंगे कि किस प्रकार हमारे साथ छल किया गया, षड्यंत्र किया गया, हमको रैली करने से रोका गया है। तो हम अगली तारीख तय करेंगे और राज्यपाल महोदय को भी जानकारी देंगे। हाईकोर्ट में भी ये पिटीशन हम लोग डालने वाले हैं और क्षतिपूर्ति के लिए 100 करोड़ का हम लोग मानहानि का भी दावा करेंगे। और इस सरकार ने
एक बहाना बनाकर लास्ट मोमेंट में हमारे साथ जो धोखेबाजी किया है, तो हम लोग इस बात को भी वहाँ सामने रखें।